गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और क्लास 9th के लिए मैं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये जो एग्जांपल है वो एनसीईआरटी में दी हुई है ये एग्जांपल। चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। चैप्टर नंबर 4, नेम ऑफ द चैप्टर इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। और लास्ट टाइम हमने रेफरेंस पॉइंट डिस्कस किया था, जिसको कि आप ओरिजिन भी बोलते हो। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द डिस्टेंस। एक्चुअली हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और आपस में क्या रिलेशन है, कौन सी क्वांटिटी बिगर रहती है, कौन सी क्वांटिटी स्मॉलर रहती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जनरली आपने पहले से ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इन चीजों के बारे में तो सुना हुआ है, बट अब आपको थोड़ा डिटेल में इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज डिस्टेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। The total length of the path traveled by an object is called distance. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ओरिजिन है। वहां से आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा और जो जहां पर वो पहुंचना चाहता है, जो उसका फाइनल पॉइंट है, डेस्टिनेशन है, वहां पर वो रीच कर गया। तो जितना भी पाथ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जितना भी पाथ है, उस पाथ की जो लेंथ है, उस पाथ की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप होम से स्कूल जाते हो, आप होम से स्कूल जाते हो, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? होम। ठीक है, आपने कहां से मूव करना स्टार्ट किया? फ्रॉम योर होम। और होम से मूव कर फॉर एग्जाम्पल आप वॉक करके जा रहे हो, होम से चलकर आप पहुंच जाते हो स्कूल, तो स्कूल है आपका फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। ठीक है, होम है आपकी इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट। होम इज योर इनिशियल पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट, और स्कूल है आपकी फाइनल पोजीशन या एंडिंग पॉइंट आप बोल सकते हो। तो आप होम टू स्कूल गए, तो जो जो रास्ता आपने कवर किया, जो जो पाथ आपने पैदल चलकर कवर किया, या आप किसी व्हीकल में भी जा रहे हो, दैट डजंट मैटर। तो आपने जो पूरा रास्ता कवर किया अपने घर से लेके, घर पे एक पॉइंट से जहां से आपने स्टार्ट किया वो कंसीडर करोगे, और स्कूल पर जहां पर जाकर आप रुक रहे हो वो कंसीडर करोगे। तो उस रास्ते की अगर हम लेंथ को मेजर करें, ठीक है, अगर हम लेंथ मेजर करें कि रास्ते की लंबाई कितनी है, इनिशियल पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, घर से लेके स्कूल तक लेंथ कितनी है, रास्ते की लंबाई कितनी है, वो टोटल लेंथ आपने कंसीडर करनी है उस पाथ की। तो वो क्या होगा? आपका डिस्टेंस। ठीक है, वो चीज क्या होगी? आपका डिस्टेंस। एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे अभी हम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज कितना रास्ता कवर कर जा रही है, उस रास्ते की, उस पाथ की आप पूरी जो लेंथ कंसीडर करोगे, वो क्या होता है? आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस, दूरी, तो आप अगर मेजर करोगे तो उसके कुछ ना कुछ यूनिट्स भी होंगे। हर एक क्वांटिटी के, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के कुछ ना कुछ यूनिट्स होते हैं। तो डिस्टेंस है चाहे डिस्प्लेसमेंट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है। मीटर आपने सुना होगा, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम मीटर यूनिट कंसीडर करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम किलोमीटर जो यूनिट है वो यूज करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप मेजर कर रहे हो कि 5 मीटर डिस्टेंस है, 5 इज अ डिस्टेंस, तो वो गलत होगा। कुछ ना कुछ यूनिट्स तो मेंशन करने पड़ेंगे ना। 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो यूनिट साथ में लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वांटिटी की यूनिट्स होती है। जैसे आप टाइम बोलते हो 5 o'clock, तो 5 मिनट्स हैं या 5 सेकेंड है या 5 आवर्स हैं, अगर आपने यूनिट नहीं लगाई साथ में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। यूनिट्स का साथ में मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सही इंफॉर्मेशन के लिए। एग्जैक्ट जो है वो आपकी प्रिसाइज जो भी कैलकुलेशन है वो करने के लिए। सो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज जो वो पाथ कवर कर रही है। वो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, व्हीकल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। आप ये डेफिनेशन नोट भी कर सकते हो। अब क्या क्या फीचर्स हैं डिस्टेंस के, क्या क्या फीचर्स हैं एक बार आपको बता रही हूं, एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगी एग्जाम्पल के बाद। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड।
अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव किया है तो आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी अगर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हुई है। अगर ये बात अलग है कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर है, टाइम के साथ साथ उसने अपनी पोजीशन चेंज की ही नहीं, वहीं का वहीं है वो, तो उस केस में तो डिस्टेंस 0 होगा ऑब्वियसली। बट अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है, जिस पोजीशन पर वो था वहां से थोड़ी भी उसकी मूवमेंट हुई है, तो आपके डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। तो जनरली हम यही कंसीडर करके चलते हैं कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर आपके ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हुई है। ओके, एंड अदर थिंग इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ग्रेटर हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेस नहीं होता। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेसर देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी हो सकती है, अलग अलग केसेस के लिए, सभी केस अगर हम कोई भी केस कंसीडर कर ले तो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या मैक्सिमम उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। डिस्टेंस कभी भी स्मॉल नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वी हैव two type of physical quantities. Okay, we have two type of physical quantities. One is scalar and another is vector quantity. physical quantities क्या है बेटे? जो भी आप ये सुनते हो कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ओके, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास। तो हमारे पास टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिटेल में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन पे वैल्यू डिपेंड नहीं करती तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और अगर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, देन दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज के केस में हमारे पास होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का कुछ यूज नहीं है, यहां पर डायरेक्शन बिल्कुल इसमें मेंशन करने की नीड नहीं है। स्केलर क्वांटिटी के केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे आपके पास है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए आपने बोला कि आपने डिस्टेंस कवर किया है कितना, 5 मीटर, बस इतनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। डिस्टेंस कवर्ड अगर 5 मीटर है तो 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और m क्या आ गया, यूनिट्स आ गए। मीटर का जो यूनिट है उसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो, मीटर को हम, तो 5 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर डिस्प्लेसमेंट ले लें, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, बट साथ में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन भी मेंशन करनी है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट साइड गया है या राइट साइड गया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन मोशन। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में गया है, कितने मीटर डिस्टेंस कवर किया है वो तो आएगा ही साथ में, बट किस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर किया है वो भी साथ में ऐड हो गया, तो वो क्वांटिटी क्या बन गई, डिस्टेंस नहीं रही, दैट बिकम द डिस्प्लेसमेंट। ये इन दोनों के बीच में फर्क है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यही डिफरेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में सिर्फ आपने लेंथ बता दी कि 5 मीटर लेंथ कवर की है ऑब्जेक्ट ने, बट डिस्प्लेसमेंट में ये तो बताना ही है कि 5 मीटर लेंथ कवर की है, बट किस डायरेक्शन में कवर की है, डायरेक्शन भी आपको साथ में मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल आप सिर्फ सिंपल अभी ये याद रखो, स्केलर क्वांटिटीज के केस में ओनली मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो आएगा ही बट साथ में डायरेक्शन भी आएगी, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटीज। और बाकी और बहुत ज्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। सो आगे हम डिस्कस करेंगे
फर्दर आपके पास क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका डिस्टेंस है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन हमें नहीं बतानी है, इसीलिए दैट क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एंड एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अभी आप इतना याद रखो, एसआई यूनिट जो यूनिट है एसआई यूनिट जो है डिस्टेंस के, वो क्या होंगे, मीटर। और डिनोट किससे करोगे आप, स्मॉल एम। अगर आपने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इज 15 मीटर तो 15 एम, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, किलोमीटर। स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए मीटर, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए क्या यूज करेंगे हम, किलोमीटर। क्योंकि आप एक सिटी से दूसरी सिटी का अगर डिस्टेंस लेते हो तो मीटर्स में नहीं लोगे, जनरली हम वो किलोमीटर्स में लेंगे, ठीक है। और ये भी आपको पता ही होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये याद रखना आप। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ये है आपके पास एक लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट। एक एथलीट ने रनिंग किया है, तो ये लाइन इस डायरेक्शन में एथलीट आपका रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ओरिजिन, दिस पॉइंट ओ रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन, मींस दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एथलीट ने इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई डिस्टेंस कवर्ड इज 0 मीटर हियर। अभी यहां से स्टार्ट करना है, मींस यहां पे खड़ा है एथलीट, तो क्या है, जो एथलीट है उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, रेफरेंस पॉइंट पर है, ओरिजिन पर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड ऑब्वियसली क्या होगा, 0 मीटर, और इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया है O के साथ। उसके बाद इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड की मार्किंग है, यहां से यहां तक रीच करेगा तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर, आगे बी पॉइंट पर आएगा तो 40 मीटर डिस्टेंस कवर, देन और आगे आएगा 60 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग से यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 80 मीटर। और लास्ट पॉइंट जिसको कि हमने ए से मेंशन किया है, जब यहां पर रीच करेगा तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। तो हमने दिस इज पॉइंट ओ एट 40, पॉइंट बी एट 100, पॉइंट ए। और जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, आप टाइम भी कैलकुलेट कर रहे हो साइड बाय साइड। टाइम का भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम के साथ ही डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। तो यहां हमने टाइम 0 लिया, ओ पॉइंट पर टाइम इज 0 सेकेंड। आफ्टर 4 seconds दिस पर्सन, दिस एथलीट रीचेस अप टू पॉइंट बी। 4 सेकेंड टाइम के बाद एथलीट बी पॉइंट पर रीच कर गया, और इट मींस उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 40 मीटर डिस्टेंस। फिर और मूव करता जा रहा है, टाइम स्पेंड होता जा रहा है, रीच कर गया पॉइंट ए पर, 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया अब टोटल। और टाइम कितना हो गया आपका, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड टाइम में ओ से ए पॉइंट तक एथलीट रीच कर गया, और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, टोटल 100 मीटर। फिर क्या है, यहां से फिर अगर वो बैकवर्ड आना स्टार्ट कर दे, ठीक है। पहले एथलीट गया यहां से लेके, सॉरी, 0 पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक गया, और फिर वापिस आया अप टू पॉइंट बी। यहां से लेके यहां तक गया और फिर वापिस आया अप टू पॉइंट बी। तो ए पर आया और फिर वापिस बैक आया इसी रास्ते पर और रीच कर गया अप टू पॉइंट बी, और यहां पर आकर स्टॉप कर गया। तो यहां से लेके यहां तक O टू A देन A टू B, टोटल टाइम कितना लगा, 16 सेकेंड। O टू A तक जाने में और A टू B तक आने में टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा है 16 सेकेंड। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कवर्ड नॉर्मल सी चीज है बेटे। डिस्टेंस कवर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा, O टू A प्लस A टू B। पहले O टू A देन A टू B। तो सिंपल, O टू A टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर प्लस A टू B डिस्टेंस इज 60 मीटर। 60 मीटर, 100 माइनस 40, 60 मीटर आएगा ना बेटे, 20 20 20 कितना हो गया, 60।
ये जो पार्टीशन हो रखी है वो 20-20 के गैप पर है, तो A to B जो डिस्टेंस कवर किया उसने दैट इज इक्वल टू 60 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 160 मीटर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 160 मीटर. ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है. अब आप ये बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई. डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो. डिस्प्लेसमेंट जनरली हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस चीज पे नहीं डिपेंड करती कि कौन से रास्ते से आप गए हो. आप होम टू स्कूल जा रहे हो, रास्ते में पहले आप फ्रेंड के घर गए, फिर फ्रेंड के घर से स्कूल आए हो, ठीक है, तो डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा उस केस में, बट डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किस पाथ से आप गए हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेनली डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन जहां से आपने स्टार्ट किया है और फाइनल पोजीशन जहां पे आपने रीच करना है. इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. पाथ कौन सा कवर्ड किया है उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका. शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट straight line distance between initial and final position. It is the shortest straight line distance between initial and final position. ओके, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी. ठीक है, तो अब आप बता सकते हो इनिशियल पोजीशन क्या है. Initial position of athlete is at point O. This is the initial position. And final position is point B. O to A move किया, then A to B. तो this is the final position. यहां पर आकर रुक गया. तो आप कैसे वैल्यू पुट करोगे. फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ये है, तो यहां पे वैल्यू कितनी है 40 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन पर वैल्यू कितनी है 0 मीटर. फाइनल पोजीशन की वैल्यू कितनी आई है 40 मीटर और इनिशियल पोजीशन O पे कितना है डिस्टेंस 0 मीटर. सो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40 मीटर. तो वैल्यूज डिफरेंट है. डिस्टेंस के लिए 160 मीटर और डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर, बिकॉज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट डजंट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको और एक और चीज है बेटे इसमें, ये नेगेटिव डायरेक्शन आ गई. ये ओरिजिन लिया आपने, नंबर लाइन है जैसे मैथ्स में आप करते हो उसके सिमिलर ही. ओरिजिन से अगर राइट हैंड साइड जाओगे बेटे तो हमने वैल्यूज लेनी होती है पॉजिटिव. ठीक है, और ओरिजिन से अगर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो वैल्यू लेनी है नेगेटिव. बट वो आप कब कंसीडर करोगे, डिस्प्लेसमेंट के केस में ये सारी चीजें आप कंसीडर करोगे. ठीक है, कुछ आइडिया हुआ आपको. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ इसको और इजीली समझने के लिए कि डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. फॉर एग्जांपल यू हैव दिस सर्कल. ओके, आपके पास ये सर्कल है एंड दिस इज द ओरिजिन. ओके, ये सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. You have object here at point A. This is the radius. आपका ऑब्जेक्ट है A पॉइंट पर. A पॉइंट से मूव करके ऑब्जेक्ट ने पूरा सर्कुलर पाथ कवर किया और फिर वो रीच कर गया एट पॉइंट A. ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया मूव करना फ्रॉम पॉइंट A और पूरा डिस्टेंस कवर किया उसने और वो रीच कर गया पॉइंट A पर. A से स्टार्ट कर A पर पहुंच गया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हियर. कमेंट करके आप बता सकते हो.
जिसको आंसर पता है वो कमेंट जरूर करो और बताओ अगर आपको इसके बारे में पता है। ठीक है, तो क्या है, ए से स्टार्ट किया आपने, अब डिस्टेंस की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, ए से स्टार्ट किया, चलते गए चलते गए चलते गए, मूव किया, ए पॉइंट पर रीच कर गए, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। इन केस ऑफ सर्कल, डिस्टेंस कवर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड हेयर वैल्यू ऑफ रेडियस इज कैपिटल आर, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 पाई आर। डिस्टेंस कवर इज लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ने ये पाथ कवर किया है पूरा, और इस पाथ की लेंथ के लिए आपके पास मैथ से ये फॉर्मूला आता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सिंपल, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वो आप पुट करोगे। पाई की वैल्यू पता है, 3.14 और 22/7। ठीक है, इसके अलावा अब डिस्प्लेसमेंट, ये जल्दी से बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। I told you value of displacement depends on the final position minus initial position. So final position भी क्या है आपकी A, ठीक है, इनिशियल पोजीशन भी क्या है A। तो ये तो ऐसा पॉइंट है जहां पे वैल्यू कितनी है 0, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0, दोनों की वैल्यू ही 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं ना, जो ही इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है। जहां था ऑब्जेक्ट, जहां भी घूम घाम के आया वापस अपनी उसी जगह पर आ गया वापस, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, पोजीशन चेंज नहीं हुई। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो आपके पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। और डिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट की है थोड़ी भी, अगर ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट की है, चाहे बाद में वो घूमकर वहीं आ गया, बट उसने कुछ पाथ तो कवर किया है, तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी 0 होगी। या एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, और ये चीज भी याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, कम से कम डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, इससे छोटा और कोई डिस्टेंस ड्रा कर सकते हो आप। ए टू बी पॉइंट आपको जाना है, इससे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी तक जाने में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इससे छोटा डिस्टेंस आप ड्रॉ कर ट्राई करो, और कोई डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। और टाइम को भी आपको साथ में कंसीडर करना है। जनरली इनिशियल पोजीशन पर आप टाइम 0 लेके चलते हो, और फाइनल पोजीशन पर कुछ भी t इज इक्वल टू टी भी ले सकते हो। तो अब ए से भी आप यहां से भी जा सकते हो, भाई आपकी मर्जी, आप यहाँ घूम के इस तरह से भी जाओ, ऐसे जाओ, कितने ही पॉसिबल पाथ हैं, आप पूरा घूम के आओ, जैसे मर्जी आओ, अलग अलग पाथ पॉसिबल है, बट शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बेटे, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस भी हम इससे लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं, डिस्टेंस भी आप ए टू बी जा रहे हो, डिस्टेंस कवर्ड भी क्या आएगा ए बी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगी ए बी। तो उस केस में आपका क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सिर्फ आपकी समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। आप ए टू बी, ये वाला पाथ आपने चूज किया है, ठीक है, ए टू बी आप इस पाथ के लॉन्ग जा रहे हो, तो इस केस में आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ए बी ही आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू भी ए बी आएगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी ए बी आएगी, जो भी होगा ये 3 मीटर 4 मीटर कुछ भी, सेंटीमीटर्स, ठीक है। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस की वैल्यू फिर तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वो टोटल वैल्यू आएगी अगर आप इस पॉइंट को ओ लोगे। पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो और कोई भी पाथ अगर आप चूज करोगे उसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू से हमेशा बड़ी आएगी। डिस्टेंस अगर आप और रास्ते कवर करके जा रहे हो तो डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा ही आएगी ए बी से, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आएगी। और अगर इसी पाथ के लॉन्ग गए हो तो इक्वल आएगी,
तो इट मीन्स, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस या तो आपका ग्रेटर देन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस जो है आपका, ये कभी भी लेस देन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट. So this is all about the distance and displacement.